वेलकम बैक दोस्तों। मैं शैलेश कुमार अभियंता एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आपस में जुड़े हैं। क्या है नया टॉपिक अपना? वोल्टेज एवं धारा स्रोत। एक नया चैप्टर है जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वालों के सेकेंड सेमेस्टर में है, बेसिक इलेक्ट्रिकल, जिसमें तीसरा चैप्टर है वोल्टेज एवं धारा स्रोत। तो इसके बारे में आज हम काफ़ी गहराई से और काफ़ी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पूरी डिटेल के साथ आज हम बताएंगे। ठीक, तो वीडियो में बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एग्ज़ाम से भी रिलेटेड है ये। ठीक, तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं सोर्स की, वोल्टेज एवं धारा स्रोत। तो क्या है कि किसी भी परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ के ऑपरेशन मतलब बोले तो संचालन के लिए ऊर्जा स्रोत एवं वोल्टेज सोर्स की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है? इसी के लिए हम वोल्टेज एवं आज धारा स्रोत के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, धारा स्रोत दो प्रकार का होता है, बोले तो सोर्स दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। देखिए, वीडियो को काफ़ी मतलब छोटा करने के लिए मैं प्रयास किया हूँ, जिसमें केवल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के ही बारे में बताया हूँ। नहीं तो एक इसमें था कि बता सकते हैं वोल्टेज सोर्स में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इसके दो भाग हो जाएंगे। और करंट सोर्स में भी ऐसे ही हो जाएगा, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स एंड डिपेंडेंट करंट सोर्स। उसको मैंने नहीं लिखा है। तो आगे बढ़ते हैं, वोल्टेज सोर्स के बारे में बताते हैं। वोल्टेज सोर्स क्या है? किसी ईएमएफ सोर्स के एक्रॉस बिना किसी प्रतिरोधक की मापी गई वोल्टेज को वोल्टेज सोर्स कहते हैं। क्या है? किसी ईएमएफ सोर्स के एक्रॉस बिना किसी प्रतिरोधक के मापी गई वोल्टेज को वोल्टेज सोर्स कहते हैं। ये इसका ड्राइंग क्या है? ड्राइंग में क्या दिया है? ये कोई, ये है हमारा, ठीक, ए और बी हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक, अब इसके प्रकार कितने हैं? ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज जी, क्लियर, ये हमारा एक सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है। ठीक, यहाँ से वोल्टेज जा रहा है और ये और भी लोड। चलो, वोल्टेज सोर्स के टाइप्स ऑफ वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स की बात करें, इसके तीन प्रकार के हैं। आदर्श वोल्टेज सोर्स, व्यवहारिक वोल्टेज सोर्स और आश्रित वोल्टेज सोर्स। तो देखिए, वोल्टेज, ये आदर्श वोल्टेज सोर्स की अगर बात करेंगे तो इसको छोटा सा बताते हैं। आदर्श वोल्टेज सोर्स क्या है? वह वोल्टता स्रोत जिसका सिरा वोल्टता सदैव स्थिर रहती है। आदर्श वोल्टेज में क्या होता है? इसका जो वोल्टता होती है हमेशा क्या होती है? स्थिर रहती है। अर्थात वोल्टता जो होती है वो धारा पर निर्भर नहीं करती है। कहाँ पर निर्भर नहीं करती है? धारा पर निर्भर नहीं करती है और इसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक, फिर दूसरा हमारा क्या है? व्यवहारिक वोल्टता स्रोत। तो व्यवहारिक वोल्टता स्रोत क्या है? देखिए, वह वोल्टता स्रोत जिसकी सिरा वोल्टता स्थिर नहीं रहती है। वह वोल्टता स्रोत जिसकी सिरा वोल्टता स्थिर नहीं रहती है। देखिए, आदर्श वाले में सदैव स्थिर रहती है, जबकि व्यवहारिक में उसका जो वोल्टता होती है वो स्थिर नहीं रहती है, अर्थात धारा पर निर्भर करती है। क्या करती है? धारा पर निर्भर करती है और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो शून्य नहीं होता है। व्यवहारिक वोल्टता स्रोत, ये व्यवहारिक वोल्टता स्रोत होता है, मतलब इसमें वोल्टेज स्थिर नहीं रहेगा। इसका पूरा जो वोल्टता होगी वो धारा पर निर्भर करेगा और इसकी आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक, ये हमारा व्यवहारिक वोल्टता स्रोत है। फिर तीसरा है हमारा आश्रित वोल्टता स्रोत। आश्रित वोल्टता स्रोत की अगर हम बात करेंगे तो आश्रित वोल्टता स्रोत क्या है कि वह वोल्टता स्रोत जिसकी जो वोल्टता है किसी अन्य साधन या स्रोत पर निर्भर करती है, इसे हम आश्रित वोल्टता सोर्स कहते हैं। जैसे डायोड हो गया, रेक्टिफायर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब हो गया, ये हमारा आश्रित वोल्टता स्रोत में है। मतलब मैंने इसलिए इसको, इन दोनों को डिफाइन नहीं किया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं ओरली इन तीनों के बारे में मैंने बता दिया है जानकारी के लिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा करंट सोर्स, धारा स्रोत। धारा स्रोत क्या है? वह स्रोत जो किसी भी परिपथ में धारा प्रदान करता है। वह स्रोत
जो किसी भी परिपथ में धारा को प्रदान करता है उसे क्या कहेंगे? धारा स्रोत। धारा स्रोत भी 3 प्रकार का होता है, सेम टू सेम। क्या है? आदर्श धारा स्रोत, व्यवहारिक धारा स्रोत एंड आश्रित धारा स्रोत। सेम टू सेम वही है जो वो उसमें वोल्टेज सोर्स में था। तो इसके भी बारे में मैंने बताया नहीं, बस ऐसे ही ओरली में बता दे रहा हूँ कि आदर्श धारा स्रोत क्या है? वह धारा स्रोत जो परिपथ में सदैव धारा, वह परिपथ स्रोत जो परिपथ में सदैव, वह धारा स्रोत जो परिपथ में सदैव स्थिर धारा प्रदान करता है, अर्थात धारा जो होती है वोल्टता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक, सदैव स्थिर धारा प्रदान करती है, उसे हम आदर्श धारा स्रोत कहते हैं। और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। ओके। फिर दूसरा है व्यवहारिक धारा स्रोत। व्यवहारिक धारा स्रोत क्या है कि व्यवहारिक धारा स्रोत में इसमें क्या होता है कि व्यवहारिक धारा स्रोत में जो इसका आंतरिक मान होता है, आंतरिक प्रतिरोध का जो मान होता है वो क्या होता है? सीमित होता है। क्या होता है? सीमित होता है। और इसमें क्या है? व्यवहारिक में इतना ही है, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो शून्य होगा और कार्यप्रणाली एवं लोड में परिवर्तन के साथ लोड धारा में परिवर्तन हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? आश्रित धारा स्रोत। आश्रित धारा स्रोत सेम टू सेम वही है जैसे वोल्टेज सोर्स है। ओके, इतना ही है इस चैप्टर में, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ओके, तो वीडियो कैसे लगा है, जो भी हो कलर सही कमेंट करके बताइए। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।